हेलो, मेरा नाम स्वीटी है एंड मेरे चैनल का नाम अंश कॉमर्स टेक है। आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट की इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। लेक्चर 1 में जैसे मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट का फर्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप एंड सेकंड टॉपिक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करवाया था, तो आई थिंक वहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट आज हमारा वीडियो या सेकंड लेक्चर जो है वो एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी एंड फोर्थ कमीशन ऑफ कंसाइनी कंसिडर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट नंबर 3, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पेपर रेडी किया हुआ है, जो कि मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, तो ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए और मुझे समझाने में भी आसानी रहे और पूरा फोकस हमारा क्वेश्चन को समझाने में ही जाए। एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी में यहाँ पे मैंने फिर से आपको रिलेशन बताया है, ए सेंड द गुड्स टू बी, सो ए इज़ अ कंसाइनर एंड बी इज़ कंसाइनी। यहाँ पे ए के जो एक्सपेंस हैं या कंसाइनर के जो एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं, तो कह सकते हैं कि ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर आर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल बताई हैं, जैसे फ्रेट है, कैरेज है, इंश्योरेंस है, पैकेजिंग है, लोडिंग है, चार्जिंग है, टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, सनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो कंसाइनर जो भी एक्सपेंस करता है उनको हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। लेकिन कंसाइनी के जो एक्सपेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट है नॉन रेकरिंग एक्सपेंस एंड सेकंड है रेकरिंग एक्सपेंस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस की भी मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताई हैं, जैसे कैरेज इन वर्ड, फ्रेट इन वर्ड, अनलोडिंग चार्जेस, टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय, क्लियरिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एटसेट्रा। और रेकरिंग एक्सपेंस की भी एग्जांपल बताई हैं, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, सेलिंग एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस एंड डिस्काउंट लॉ। इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा इसको समझाने के लिए इजी वे में अपनी इजी लैंग्वेज में भी बताया है कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो कंसाइनी इनकर्ड करता है बिफोर एंटर इन द शॉप। मतलब बिफोर एंटर इन द शॉप मतलब गुड्स को शॉप में एंटर करने से पहले के जितने भी खर्चे कंसाइनी के होते हैं वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं। और रेकरिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो गोडाउन में या शॉप में कंसाइनी की शॉप में एंटर करने के बाद के कंसाइनी के एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनी आफ्टर एंटर इन द शॉप इज अ रेकरिंग एक्सपेंस एंड एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनी बिफोर एंटर इन द शॉप इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। तो ये दोनों एक्सपेंस बुक्स में ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ कंसाइनी की बुक में तो कंसाइनमेंट अकाउंट जब बनेगा तो उसमें ट्रांसफ़र करने भी सिखाए हैं। दोनों के ही अकाउंट्स दोनों की एक्सपेंस मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं। फर्स्ट है आपके कंसाइनर के एक्सपेंस। तो कंसाइनी की बुक में कंसाइनर की बुक में जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है तो हम कंसाइनर का नेम नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक फॉर द एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, और कंसाइनी का नेम आएगा टू कंसाइनीज फॉर द एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। तो यहाँ पे जो मैंने कंसाइनी वर्ड लिखा है, यहाँ पे हमने इसके जो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस हैं दोनों को प्लस करके ही यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे हमने दोनों के एक्सपेंस शो कर दिए, कंसाइनर की भी और कंसाइनी की। मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी और कंसाइनी दोनों के बुक एक्सपेंस शो होते हैं। कंसाइनर का बैंक करके आता है और कंसाइनी का नेम आता है। तो इसी के हेल्प से मैं जर्नल एंट्री जैसे आपको पास करवाती हूँ तो वैसे ही करेंगे। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे इन द बुक ऑफ कंसाइनर करेंगे तो वो हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होकर आ जाएंगी। तो कंसाइनमेंट में मैंने लिखा है कंसाइनर के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखो फर्स्ट एंट्री यही बनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर द कंसाइनर एक्सपेंस। और कंसाइनी के लिए बनी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि यहाँ पे टू दोनों ही टू साइड पे तो दोनों टू पे ही रहेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, ये तो हो गई फॉर द बुक ऑफ द कंसाइनर। लेकिन अगर हम कंसाइनी की बुक की बात करें तो ये सबसे पहले ये समझना होगा कि जो कंसाइनर है ये जो एक्सपेंस करता है वो ऑन द बिहाफ ऑफ द कंसाइनर करता है। इस वजह से जब भी किसी के बिहाफ पे कोई खर्चा होता है तो उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, या उसके मतलब बोल सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट से एंट्री पड़ती है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी के साथ का फोर्थ, कमीशन ऑफ द कंसाइनी। कमीशन ऑफ द कंसाइनी, यहाँ पे 3 तरह की कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है। एक है सिंपल कमीशन, एक है डेल क्रेडिट कमीशन और स्पेशल कमीशन। सिंपल तो नाम से ही क्लियर है कि वर्ड ही सिंपल लिखा है तो सिंपल होगी। तो जो आपकी ग्रॉस सेल होती है, ग्रॉस सेल का मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, तो दोनों के ऊपर अगर मैंने एग्जाम्पल दिए 7.5% कमीशन देनी है। लेट्स सपोज द ग्रॉस सेल इज 56,000, तो सिंपल कमीशन अगर कैलकुलेट करनी है तो 56,000 के ऊपर 7.5% कैलकुलेट करते हैं तो ₹4200 की कमीशन सिंपल में आ जाती है।
जो डेल क्रेडिट कमीशन है, तो डेल क्रेडिट कमीशन जनरली जो होती है वो भी ग्रॉस सेल पे ही कैलकुलेट होती है, अनलेस अदरवाइज के क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि ऑन क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट वर्ड लिख दिया तो सिर्फ क्रेडिट पे देना है, अगर नथिंग इज मेंशन तो आपने ग्रॉस सेल के ऊपर ही देनी है। तो सेम वही मैंने यहाँ पे कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल करके 2.5% ले ली। तो ग्रॉस सेल जैसे मैंने पिछले में एग्जाम्पल लिया 56,000, यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल लिया 56,000 के ऊपर 2.5% किया तो आपकी 1400 रुपीज़ की डेल क्रेडिट कमीशन आ गई। इस कमीशन का देने का फ़ायदा क्या है कंसाइनर को, कि जब कंसाइनी अगर कोई भी क्रेडिट सेल करता है और इन केस बैड डेट्स हो जाते हैं तो कंसाइनर अपने अकाउंट में बैड डेट्स को इग्नोर करेगा। तो ये देने का फ़ायदा कंसाइनर को इसलिए है क्योंकि वो बैड डेट्स के लिए रिस्क नहीं लेने वाला है। तो दूसरा कहने का मतलब ये भी है कि जब कंसाइनी अगर क्रेडिट सेल करता है और उससे डेटर होते हैं तो वो डेटर अच्छी तरह से अपने रिस्क पे ले ताकि वो रिकवर भी आसानी से कर पाए। नेक्स्ट है स्पेशल कमीशन। स्पेशल कमीशन नाम में ही स्पेशल है। एनी एक्सेस प्राइस रिलाइज ओवर द कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, या ऐसे भी लिख सकते हैं सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसकी परसेंटेज सेल प्राइस माइनस आईपी प्राइस। ये ऐसा है कि हम अपनी सेल का, जैसे सेल आपकी 200 रुपीज़ की है तो आप उसको बोल रहे हैं कि भाई आप इसको 250 पे सेल करो, और अगर आप कर पाते हो तो हम उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा सेल देंगे, कमीशन देंगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाई है। लेट्स वही क्रॉस सेल मैंने 56,000 ली है और इनवॉइस प्राइस यहाँ पे मैंने 42,000 ले लिया है। तो जब भेजी थी गुड्स 42,000 की थी, लेकिन जब कंसाइनी ने इसको सेल किया तो उसने 56,000 पे सेल कर दिया, तो डिफरेंस आया आपका 14,000। ये आपकी स्पेशल कमीशन के लिए कंसिडर होगा। तो 14,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट किया, ₹1400 आपकी स्पेशल कमीशन आ गई। अब इनको बुक में कैसे ट्रांसफ़र करना है, इन द बुक ऑफ द कंसाइनर आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा जिसमें डेबिट और क्रेडिट वही सेम परफॉर्मा तो वही है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू कंसाइनी, क्योंकि कमीशन सिर्फ कंसाइनी को मिलनी है। तो टू कंसाइनी, सिंपल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, स्पेशल कमीशन, तीनों कमीशन को ऐड करके आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दोगे। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी यहीं से पास हो जाएंगी। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंसाइनर, इन द बुक ऑफ द कंसाइनी। कंसाइनर की तो आपको पता ही है कि कंसाइनमेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि यहाँ पे टू कंसाइनी आया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। लेकिन इन द बुक ऑफ द कंसाइनी की बात करेंगे तो यहाँ पे उसने कमीशन को अर्न किया है, और किससे अर्न किया है, कंसाइनर से। सो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्नड अकाउंट। फिर से द कंसाइनी की बुक में कंसाइनी ने ये कमीशन अर्न करी है कहाँ से, कंसाइनर से। सो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्नड अकाउंट। So that's all about the topic of the third and fourth concept of the introduction of the consignment. तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आ रहा है, अच्छी तरह से आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।